ओके, तो सबसे पहले आज का जो मैं पहले तो अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। सो आई थिंक नाउ माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अभी यहाँ पर देखिए, अभी तक आप लोगों ने क्या किया था कि पाइथन का जो कोड आप लोग बनाते थे उस कोड को आप लोग सीधा पाइथन की आईडी पे रन करते थे और एग्जीक्यूट करते थे। जिस आईडी पे आप लोग पाइथन का वो कोड बनाकर रन कर रहे थे वो पाइथन की एक डिफॉल्ट आईडी थी। यानी जब भी आप पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो आपको एक बाय डिफॉल्ट एक आईडी मिल जाती है जिस पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन आज हम सिस्टम की जो डिफॉल्ट आईडी होती है उसके अक्रॉस जाएंगे और उस रूल को तोड़ते हुए एक दूसरी आईडी पे काम करना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि हाउ टू रन आवर प्रोग्राम इन VS कोड। तो VS कोड जैसा मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप हर तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर आप C++, जावा, एंड्रॉइड, PHP, पाइथन यानी हर तरह का कोड इस पे लिख सकते हैं। ये ऑल इन वन एक आईडी है। तो VS कोड के ऊपर हम काम करेंगे। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि डाउनलोड कहाँ से करना है। आपको डाउनलोड VS कोड, ठीक है। उसके बाद आपको इस पे कैसे पाइथन इंस्टॉल करना है, पाइथन इंस्टॉलेशन। तो ये स्टेप वाइज आप देख लीजिएगा और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो आप बाद में इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रन कर लीजिएगा। अभी हाथों हाथ करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाना है और गूगल पर सिंपली आप लोग टाइप करेंगे VS कोड फ्री डाउनलोड। या आपको वहां पे लिख लेना है VS कोड फ्री डाउनलोड और आप एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद आपको पहला लिंक मिलेगा, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। लिंक पर क्लिक करने के बाद एक विंडो आएगी। इसका जो URL है वह मैं कॉपी करके आप लोगों को चैट विंडो पर दे भी रहा हूं, तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सीधा उस URL को यूज कर लीजिएगा। और ये मैं आपको नोटपैड में भी दे रहा हूं, लिखकर नोट्स में मिल जाएगा। तो इस URL पे जाके आप ये सॉफ्टवेयर कर सकते हैं डाउनलोड। तो इस तरह का जब विंडो आएगा तो आप देखिए आपके पास किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। जैसे फिलहाल मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो का ये बटन क्लिक करूंगा और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोडिंग पे लगा दूंगा। जैसे ही आप इसको डाउनलोडिंग पर लगाएंगे तो ये डाउनलोड होने के लिए चला जाएगा। मैक्सिमम 80 MB का ये सॉफ्टवेयर है। जब तक हम बात करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। 31, 36, 40। तो इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। डाउनलोड होने के बाद आपने जहां पर भी ये डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाना और उस फोल्डर में जाने के बाद ये आपको इस तरह का सेटअप मिल जाएगा। अब इस सेटअप को मैं ट्राई करता हूं कि आप लोगों तक लाइव पहुंचा सकूं, यानी कॉपी। मैं ट्राई कर रहा हूं, जस्ट वेट अ मिनट, कि आप लोगों को डाउनलोड भी ना करना पड़े, आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर मिल जाए। पाइथन ट्रेनिंग, ट्राई कि आप लोगों तक पहुंच जाए। ओके, ये सॉफ्टवेयर मैंने डाल दिया है। आप लोगों को ग्रुप पे ही मिल जाएगा ये सॉफ्टवेयर, वहां से आप इसको ले लीजिएगा अगर ये जाता है तो, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, जब ये सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखना, जब ये इंस्टॉल आप करेंगे तो कुछ चेक बॉक्सेस आपको दिखाता है। देखिए मैं करके दिखाता हूं। इसको एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो देखिए ये चेक बॉक्सेस आते हैं, आप इन सभी को चेक करेंगे। डेस्कटॉप पर इसका शॉर्टकट चाहते हैं तो आप इसको भी ऑन कर देंगे और ये सभी चेक बॉक्स आपको ऑन करने आए। अगेन रिपीट, आपको ये सभी चेक बॉक्स ऑन करने हैं। मिस्टेक करेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम होगा, तो प्लीज ध्यान रखिए ये सभी चेक बॉक्स ऑन करने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये देख सकते हैं आप इसका आइकन, दिस वन, और ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा नेक्स्ट करके। एक बार जब ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो इसको रन कहाँ से करना है, कैसे करना है वो देखिए। उसके बाद आप जाएंगे अपनी स्क्रीन पे, जहां पर भी आइकन होगा वहां से रन कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्ट विंडो पे जाएं और स्टार्ट विंडो पे जाने के बाद आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं VS कोड। जब आप VS कोड लिखेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर दिख जाएगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से रन नहीं करना है, ठीक है। करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ और ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ से रन नहीं करना है, बट आपको एक प्रॉपर वे बता रहा हूँ। आप इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से रन ना करें। अब आप सोचेंगे कि ये रन कहाँ से करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो प्रोजेक्ट आप जहां भी बनाएंगे सबसे पहले एक फोल्डर आप बना लीजिए।
कहीं पर भी अपने कंप्यूटर में, जैसे मैंने ये बनाया एक फोल्डर, इसको आप एक न्यू नाम दे दीजिए। मैंने नाम दे दिया यहाँ पर पाइथन प्रोग्राम टेस्टिंग। अब इस फोल्डर के अंदर हम अपने पाइथन के सभी प्रोग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, इस फोल्डर को खोल लीजिएगा। अब इस फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस पे जाना है और ये ऑप्शंस आपको दिख जाएगा ओपन विद कोड। ऐसे मेरा ये विंडो 11 है, तो विंडो 11 में जब हम ऑन करते हैं राइट क्लिक करके, तो कुछ इस तरह का ये ऑप्शंस आते हैं। लेकिन आपके पास विंडो 10 होगा, विंडो 7 होगा, तो उसमें ऐसा नहीं आएगा, उसमें डायरेक्ट इस तरह का विंडो खुलेगा और यहाँ से आपको जाना है ओपन विद कोड पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका ये फोल्डर आपके उस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाएगा और आप इसको ओके करके यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ पर अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम बनाएंगे और उसको रन करके देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये फोल्डर आ रहा है आपका पाइथन लिखा हुआ। यहाँ पर इसके सामने प्लस का निशान होगा, आप इस निशान पर क्लिक करें, अपनी एक फाइल बनाए। देखिए यहाँ पर, तो मैं अपनी इस फाइल को नाम दे देता हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम है तो 1 लिख के अंडरस्कोर करके हेलो और डॉट लगा के py जो होता है वो हमारी पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है। आप देख सकते हैं py.py। इतना करने के बाद आप एंटर कर देना, आपको एक फाइल मिल जाएगी। अब इस फाइल में आप अपना पाइथन का कोड बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ और आपको फोंट का साइज छोटा लग रहा है, तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस दबाएं। देखिए कंट्रोल के साथ मैं प्लस प्रेस कर रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है ऐसे। तो इसको जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो उसके लिए मैंने लिखा प्रिंट और सिंपली यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब सवाल खड़ा होता है कि इसको रन कैसे करें। तो रन करने के लिए आपको एक काम और करना होगा। तो हमने डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है वो देख लिया है। अब उसके बाद पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। आप कहेंगे कि पाइथन आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाइथन को VS कोड के साथ कनेक्ट नहीं किया। हम इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे VS कोड के साथ। तो इसको यहाँ पर कनेक्ट कैसे करना है, जब आप पाइथन यानी इस VS कोड को ऑन करेंगे तो यहाँ पर बॉटम साइड पे आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा एक्सटेंशन, एक टैब मिलेगा एक्सटेंशन, इस पर क्लिक कीजिएगा। आप चाहें तो इस टाइप नोट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे पाइथन। आप यहाँ पर लिखेंगे पाइथन। तो जैसे आप पाइथन लिखेंगे, देखिए नेट कनेक्ट होना चाहिए, पाइथन का सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। मैंने ये एक्सटेंशन जो है अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर इस तरह का निशान नहीं दिख रहा है। आपको यहाँ पर निशान दिखेगा इंस्टॉल का, ऐसा एक बटन आपको दिखाई देगा इंस्टॉल का। आप उस बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाएगा। देखिए मैं इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। अनइंस्टॉल करके, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आप जब करेंगे तो आपको इस तरह का बटन यहाँ पर दिखाई देगा इस जगह पर, तो आपको ये बटन क्लिक करना है बस। तो आप देखना जब पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आपको इंस्टॉल करना है। बहुत सारे आपको यहाँ पर एक्सटेंशन दिखेंगे, बट आपको पाइथन लेना है इंटेलिसेंस माइक्रोसॉफ्ट का, ये वाला। तो ये एक्सटेंशन आप इसमें डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल होने के बाद ऊपर देखिए जो टैब आ रहा है, इसको आप बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी कोड आपने लिखा है इसको सेव करें। ये देखिए मैंने इसको किया सेव। अब इसको रन करना है। रन करने के लिए यहाँ पर देखिए एक बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। दिस बटन, ये जो एरो का निशान है, रन पाइथन फाइल, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका पाइथन का कोड नीचे टर्मिनल पे आप देख सकते हैं रन हो चुका है और हमें हमारा मैसेज मिल चुका है हेलो वर्ल्ड। तो यहां से अब आप अपने पाइथन के प्रोग्राम को करेंगे आगे से रन। अब मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं, प्लीज कंफर्मेशन दीजिए दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो। कैसा भी कोई भी डाउट है प्लीज बताएं, नहीं है तो चैट विंडो पे डालें। तो आई होप आप लोगों को पता लगा होगा कि VS कोड पहले आपको डाउनलोड करना है, फिर उस पर पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है, फिर आगे का काम करना है। ठीक है, अब हम करते हैं आज की कोडिंग, यानी आज का नया टॉपिक जो हमें पढ़ना है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के बारे में। यानी हमें बेसिक नॉलेज मिल चुका है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम लोग यूजर से वैल्यू कैसे ले सकते हैं, इंटीजर डाटा टाइप क्या होता है, टेक्स्ट डाटा टाइप क्या होता है, ये चीजें हम ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं। बट आज जो हमें मेन काम करना है वो करना है कि हम इसमें कंडीशनल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। यानी कंडीशनल कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोग्राम जहां पर आप डिसीजन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को प्रोग्राम दिया कि मैं आपको एक नंबर देता हूं दैट इज 34 और आप मुझे ये बताएं कि ये जो नंबर है 34 ये इवन है कि ऑड है। तो आप लोग क्या डिसीजन लेंगे? तो डिसीजन लेने से पहले आप यहाँ पर एक कंडीशन रखेंगे।
कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती है तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर ये नंबर इवन है, या फिर आप बोलेंगे ये नंबर ऑड है। आप दोनों चीजें नहीं बता सकते, आप यहाँ पर डिसीजन लेकर किसी एक के साथ जाएंगे। तो इस तरह से जब प्रोग्राम बनाए जाते हैं जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं फ्लो स्टेटमेंट, यानी फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें आते हैं हमारे पास इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, और लास्ट में आता है हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चारों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल इफ स्टेटमेंट का, कि इफ स्टेटमेंट में एक्चुअली क्या होता है। तो पहला कोड हमारे पास इफ स्टेटमेंट का। तो इफ स्टेटमेंट को बनाने से पहले इसका सिंटैक्स देख लीजिए, काम कैसे करना है और इसको कोडिंग में लिखना कैसे है आपको। तो जब भी आप इफ स्टेटमेंट अपनी पाइथन में लगाएंगे तो आप इसका सिंटैक्स यूज करेंगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आप लिखेंगे इफ, फिर उसके बाद अपनी कोई भी टेस्टिंग यहां पर लगाएंगे आप, और कोई भी एक्सप्रेशन जो टेस्टिंग करने के लिए आप लगा रहे हैं उसका यूज करेंगे यहां पर। फिर यहां आप लगाएंगे कॉलन, और उसके बाद यहां पर स्पेस देकर, देखिए एक ब्रेक अपने आप आएगा। जो भी डाटा आप यहां लिखेंगे वो आप इफ के बराबर में यानी इक्वल लाइन में नहीं लिख सकते। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पाइथन के अंदर ब्रैकेट्स नहीं होती हैं, और जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें इस तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, बट पाइथन में ब्रैकेट्स नहीं होते। पाइथन में होते हैं इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन में क्या होता है, टैब बटन होते हैं। तो पाइथन का कोड कैसे समझेगा कि इसका ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो आपकी जब इफ स्टेटमेंट कंप्लीट होगी तो जब आप एंटर करेंगे तो कोड ऑटोमेटिकली गैप देकर यहां पर आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पॉइंटर यहां क्यों आ रहा है, कभी आप बैक स्पेस देके यहां पहुंच जाए तो कोड गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो यहां पर आ रहा है, यहीं पर आपको आने देना होगा, और आप यहां पर अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी आपको रिपीट करनी है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। चलिए इसमें एक प्रोग्राम देखते हैं। तो इसमें प्रोग्राम हम बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 10 और नॉट। कोई भी नंबर हम यूजर से लेंगे और चेक करेंगे ये 10 से बड़ा है या नहीं है। तो प्रोग्राम हम कहां पर बनाएंगे, VS कोड में ओपन करेंगे आप इसे, और VS कोड में ओपन करने के बाद ये होते हैं आपके प्रोजेक्ट फोल्डर, ये वाला जो टैब आपको दिख रहा है दिस वन। तो यहां पर आएंगे और आपने जो भी फाइल बनाई होगी वो यहां पर आपको दिखेंगी। तो हम यहां पर अपना दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, और इसको मैं नाम दे देता हूं इफ स्टेटमेंट डॉट पाई। अब यहां पर आप कोड लिखेंगे। तो कोड में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल लूंगा x, और इसकी वैल्यू ले लेता हूं लेट अस सपोज 12। अब मैं ये चेक करूंगा कि ये जो वैल्यू मैंने यहां पर 12 ली है ये 10 से बड़ी है कि नहीं है। तो इफ लिखना है। अब आप एक्सप्रेशन को टेस्टिंग करके देखेंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा टेस्टिंग में, अगर x की वैल्यू बड़ी है 10 से तो मैं चाहूंगा एक वैल्यू प्रिंट करना, यानी एक मैसेज प्रिंट करना, और मैसेज में प्रिंट करना चाहूंगा नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो मैंने एक मैसेज यहां पर लिख दिया कुछ इस तरीके से। अभी आपने एक चीज नोटिस करी कि जब मैंने कंडीशन लगाने के बाद एंटर किया तो पॉइंटर यहां पर आया। तो ये देख सकते हैं यहां पर एक एरो का निशान आ रहा है इफ के जस्ट नीचे। तो ये इंडेंटेशन को दिखाता है कि इफ के तुरंत बाद यहां पर एक इसका कोड ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, और इफ के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो इफ के अंदर जो भी कुछ आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, यानी ये पार्ट इफ का हिस्सा है, यानी दिस स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ द इफ कंडीशन। अब ये कोड हमने बना लिया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ क्लिक ऑन रन बटन। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करते हैं आप यहां देख सकते हैं आपका कोड रन हो चुका है। नंबर इज ग्रेटर देन 10। अगर आप चाहें तो ये वैल्यू यूजर से भी ले सकते हैं। यूजर से लेने के लिए आप यहां लिखेंगे इंट इनपुट एंटर अ नंबर। तो जैसे ही यूजर को ये मैसेज दिखेगा वो नंबर डालेगा। मैंने अगेन रन किया, अब वो आपसे नंबर पूछ रहा है। देखिए लेट अस सपोज इफ यू एंटर एट हियर अ नंबर, नीचे देखिए टर्मिनल पे या बैक साइड में, तो मैंने यहाँ पर टर्मिनल में लिखा 12, नाउ प्रेस एंटर। तो तुरंत आपको फिर से मैसेज दे रहा है नंबर इज ग्रेटर देन 10। एक बार फिर से रन करते हैं। मैंने नंबर डाला 5। अब क्या होगा, जब आप नंबर 5 डालेंगे तो वो वैल्यू एक्स में स्टोर होगी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी।
कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, यानी अब आपको कोई आंसर नहीं मिलने वाला। यू कैन चेक इट, कोई आंसर यहां पर नहीं आया, खाली है ये। तो यहां पर हम चाहेंगे अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एक आंसर आए, तो ये काम हम कैसे करेंगे आगे देखते हैं। तो ये कोड हमने बना लिया ऑलरेडी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ये सॉल्यूशन है इसका। अब हम चाहेंगे कि इसका एल्स पार्ट चले, यानी जब कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, फॉल्स हो जाए, तो इसका एक एल्स पार्ट भी चले। उसके लिए हम इफ एल्स का दूसरा पार्ट यूज करेंगे, सेकंड टाइप, दैट इज कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट। ये आपका सेकंड टाइप है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, सेम टू सेम रहता है प्रोग्राम, बट अगर आपकी इफ कंडीशन फेल हो जाती है तो एल्स ब्लॉक भी चलता है। यानी इसी सिंटैक्स को मैं लेता हूं और इस सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंज करना है। इफ लगाया, टेस्टिंग करी, टेस्टिंग अगर ट्रू है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी आपकी, अगर टेस्टिंग फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ध्यान रखिए कुछ इस तरीके से। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो ब्लॉक हैं, एक इफ का है और एक एल्स का है। इफ ब्लॉक में जो भी कुछ लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू हुई तो, और एल्स ब्लॉक में जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के फॉल्स होने पर। चलिए इसको प्रोग्राम में देखते हैं। ये हमारे पास कोड है, इसी कोड को मैं यहां पर चेंज करता हूं थोड़ा सा, एंटर करना है और इस इफ के बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में आना है। इस लाइन में अगर आप इसको यहीं रहने देते हैं तो ये इफ के अंदर का कोड कहलाएगा। मुझे इफ के अंदर नहीं जाना, मुझे एक अलग से स्टेटमेंट बनानी है, अलग से ब्लॉक बनाना है एल्स का। ऐसे आप बनाएंगे और यहां पर इसकी प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, यानी नंबर इज स्मॉलर देन 10। हो गया काम आपका। अब यूजर जो भी नंबर डालेगा वो एक्स में पहुंचने के बाद चेक होगा। अगर वो नंबर 10 से बड़ा होगा तो आपको ये मैसेज आएगा, अगर वो नंबर 10 से बड़ा नहीं होगा, यानी ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तो कंट्रोल आपका एल्स के पास चला जाएगा और एल्स के ब्लॉक में जो भी कुछ आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। रन करने के लिए ये रन बटन हमने प्रेस किया। अब वो नंबर पूछ रहा है हमसे यहां पर, तो मैंने नंबर डाला, लेट अस सपोज 3। नाउ प्रेस एंटर। यहां पर आप देख सकते हैं मैसेज, नंबर इज स्मॉलर देन 10। ये मैसेज आपके सामने आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इफ एल्स कैसे काम करता है। तो ये सॉल्यूशन मैं यहां पर देता हूं एग्जांपल। अब मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास चैट विंडो पे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आप लोगों से डिस्कस कर लें, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, या प्लीज रिप्लाई करें। अभी तक का इफ एल्स स्टेटमेंट समझ आ रहा है आप लोगों को? विपिन सर ओके, गुड। आरिफ सर आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया है, पर ट्राई करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछ लीजिएगा आप। या गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। आपके वहां शायद गुड मॉर्निंग होगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके। तो यहां पर देखिए अभी हमने इफ एल्स के दो स्टेटमेंट पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट। ये कैसे काम करती है? ओके, थर्ड पार्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये आप तब यूज करेंगे जब आपके पास काफी सारी चॉइसेस हो, यानी एक चॉइस नहीं है, काफी सारी चॉइसेस हो। अभी तक क्या होता है, आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस होती है कि नंबर 10 से बड़ा है कि नहीं है, बस। लेकिन ये आप तब यूज करेंगे जब आपके पास चॉइसेस हो मल्टीपल, देन यू कैन गो विद द एल्स इफ स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, मैंने आपको बोला कि कोई नंबर आपने लिया, अब आप चेक कीजिए कि ये नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब आप सोचेंगे इसको कैसे चेक करें, क्योंकि नंबर नेगेटिव है तो वो लेस देन 0 होगा और नंबर पॉजिटिव है तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां पर एक से ज्यादा कंडीशन आ रही है। तो जब चॉइसेस की संख्या बढ़ जाए, कंडीशन लगाने की जो चॉइसेस है वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वहां पर आप एल्स इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करते हैं? यस यस, हाँ, बार बार आप यूज कर सकते हैं, इसमें जितनी चाहे उतनी कंडीशंस आप लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने अपने ऊपर वाले प्रोग्राम में क्या किया था कि मैंने यहाँ पर इफ लगाकर एक कंडीशन को चेक किया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी तो हमारा कंट्रोल एल्स के पास चला जाता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक और मौका मैं यूजर को देना चाहता हूँ कि वो अपनी दूसरी कंडीशन यहाँ पर रखे, हो सकता है वो कंडीशन वो सेटिस्फाई करवाना चाहे, तो मैं यहाँ पर सिंपल एल्स इफ कर दूंगा और यहाँ पर दूसरी कंडीशन लगा दूंगा।
तो कुछ इस तरीके से वो कोड चलेगा। चलो उसको मैं एक बार सिंटैक्स को बनाकर आपको बताता हूं। सिंटैक्स कुछ ऐसा रहेगा, अगर आपने कंडीशन लगाई, कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट फायर होगी, नहीं होती है तो आपका कंट्रोल एल्स के पास जाएगा, और एक और कंडीशन लगाना चाहते हो तो आप यहां लिखेंगे एल्स इफ, कुछ इस तरीके से, और अपनी दूसरी कंडीशन टेस्टिंग एक्सप्रेशन यहां पर दे सकते हैं। अब हो सकता है कि ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाए तो ये ब्लॉक आपका फायर हो जाएगा, और हो सकता है कि ये फेल हो जाए। अगर ये भी फेल हो जाती है तो कंट्रोल फिर से एल्स के पास जाएगा और आप अपनी स्टेटमेंट को यहां पर लिख सकते हैं। लेकिन आपका मन करता है कि एक कंडीशन और देनी थी यहां पर आपको, तो आप इसको हटाकर फिर से अपनी दूसरी कंडीशन रख सकते हैं। तो इसका कोई अंत नहीं है, जितनी चाहे उतनी टेस्टिंग आप कर सकते हैं, और अंत में जब आपका मन भर जाए कि अब मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है तो एल्स पार्ट रखकर उसको बंद कर सकते हैं। जैसे जब हम अपने घर से निकलते हैं कार में, और कार जब हमारी खराब हो जाती है तो यह कंडीशन है, कार अगर ओके है तो हम अपने ऑफिस पहुंचे, मैंने मैसेज लिखा पहुंच गए। लेकिन कार अगर खराब हो जाए तो क्या करेंगे, हम एल्स पर आए, हम वापस घर नहीं जाएंगे, तो यहां पर मैंने एक और कंडीशन लगाई, कार अगर खराब हो गई है तो मैंने कंडीशन लगा रखी है मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूंगा, ऑफिस पहुंचूंगा। लेकिन मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है, हड़ताल है, तो क्या करेंगे, अब ये भी प्रॉब्लम होगी ना। अगर आपके पास फिर से कोई कंडीशन है तो कंडीशन लगाए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अगर आपके पास जब कंडीशंस खत्म हो जाए तो डायरेक्ट आप एल्स पार्ट पे जा सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका सिनेरियो चलता है। अब हम इसमें एक प्रोग्राम को समझते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर प्रोग्राम होगा एंटर अ नंबर देन चेक इज इट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अब कैसे चेक करें कि वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि जीरो है, चलो प्रोग्राम में देखते हैं। सो एट हियर मैंने यूजर से एक नंबर लिया, अब इस नंबर को मैं कंडीशन से चेक करूंगा। इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, सो आई कैन सिंपली डिस्प्ले द मैसेज नंबर इज पॉजिटिव, number is positive. If number is not greater than 0, then what will happen? Control jump to the else part, and here I will again put the another condition by using else if statement and putting the condition if x is less than 0, then what will happen? The number basically will be negative. So I will message at here negative. The number is negative. After that, if this condition is also false, then what will happen? I will again jump to the else part, and again put another condition. The condition is compare it by the 0. If this number is equal to 0, then what will happen? You can display the message number is 0, like this way, and close it. And at the end you can display invalid number. अगर इसके अलावा कुछ भी है तो आप एक मैसेज देख सकते हैं इनवैलिड नंबर। ये लीजिए आपका कोड तैयार हो गया है। अब इस कोड को जब मैं रन करूंगा, आप कोई भी नंबर डालिए, वो उसको पहचानेगा। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बताएगा, नेगेटिव होगी तो बताएगा, जीरो होगी तो भी बताएगा। नाउ रन योर कोड। सो व्हेन आई रन, इट विल बी आस्किंग अबाउट द नंबर। इफ आई टाइप इट एट 32, व्हेन आई प्रेस एंटर, it will display the message number is positive, this one. If I again run this code, it will be asking about the another number. If I am typing at here -8, it will display the message number is negative. If I again run this code, if I type at here 0 and press enter, it will display number is 0. I hope is it clear to all of you. इसको हम मैसेज में ले लेते हैं। तो अभी तक बहुत सिंपल है, इसके बाद आपको टास्क दे दिए जाएंगे। अभी हमने तीनों का एक एक एग्जांपल समझा है, तीनों को समझा है हमने। इफ कैसे काम करता है, इफ एल्स कैसे काम करता है आपका, और एल्स इफ कैसे करता है काम। अब लास्ट स्टेटमेंट है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ये कैसे काम करता है इसको भी देख लीजिए। फोर्थ स्टेटमेंट, दिस इज नॉन एज अ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब होता है इफ एल्स इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स का बनना नेस्टेड इफ एल्स कहलाएगा। इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट।
Now how it will work? So look at here the syntax. So syntax is look like if I'm putting at here if, then testing. If it is true, control jump inside the if block, and here I will again check for the another testing. If this is true, it will display the statement. If it is false, it will jump to the else part and display the statement. Now look at here. If your first testing will false, then control jump to the else part. And inside this else, we are again having another if else statement, testing number 3. If it is true, it will display the statement. If it is false, it will display the else statement. So the nested if else syntax will look like this. इस तरीके से दिखता है. आप यहाँ देख सकते हैं कि if के अंदर if else आ रहा है और इस else के अंदर भी if else आ रहा है. तो if else के अंदर if else का आना nested if else कहलाता है और ये किसी भी लेवल तक जा सकता है. आप इस सेकंड वाले if के अंदर भी if else बना सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट. अगर कोई कोड ऐसा बनाने को पड़े आपको जरूरत, तो आप बना सकते हो, वो गलत नहीं है. आप else के अंदर भी if else बना सकते हो, उसके अंदर भी बना सकते हो, किसी भी लेवल तक आप अंदर जा सकते हो. तो एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन है, एक छोटा सा सिंटेक्स है ये. तो इसके तहत आप अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हो. तो ये आपका लास्ट पार्ट था if else का, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड if else. चलिए इसके अंदर एक प्रोग्राम बनाते हैं. एग्जाम्पल, इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर, देन डिस्प्ले बिगेस्ट 1. यूजर से हम 3 नंबर लेंगे. लेट सपोज यूजर एंटर करता है 10, 34 एंड 12. अब हम इसके आउटपुट में चाहेंगे जो नंबर सबसे बड़ा है वो प्रिंट हो जाए, लाइक दिस वे. अब हम चाहेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा. देखिए सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं. हम कोड पर जाएंगे और यहां पर इन सबको तो मैं हटा देता हूं. मुझे यूजर से 3 नंबर चाहिए. तो देखिए मैं नंबर कैसे लूंगा. एक नंबर ले लिया n1, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. यहां पर लिखते हैं n2 एंड दिस इज n3 और यहां हम लिख देते हैं एंटर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. तीनों नंबर हमारे पास आ गए हैं. इफ लगाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे. इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो क्या हो, अंदर जाना है. और एक और इफ लगाना है आपको, और यहां पर आप लिख सकते हैं इफ n1 इज ग्रेटर देन n3. अब हमने चेक किया, हो सकता है कि n1 n3 से भी बड़ा हो. तो सीधी सी बात है, n1 सबसे बड़ा है, n1 दोनों को बीट कर गया है. सो वी कैन simply type at here the value of n1 and close it. If n1 is not greater than n3, then I can display the message n3 because n3 will be greater. अब आप सोचेंगे कि n3 को n2 से तो कंपेयर करा नहीं, हम कैसे बताएं कि n3 बड़ा है. यहां आप देखिए नॉकआउट मैच है एक तरह का. n1 n2 से बड़ा था तो n2 तो छोटा हुआ ना, उसको n3 से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. तो जब n1 और n2 आपस में कंपेयर कर चुके हैं, आपस में कंप्लीट कर चुके हैं, तो n2 तो रेस से आउट हो चुका है. अब सिर्फ रेस चली n1 और n3 के बीच में, जो जीता उसका नाम लिख दिया, दैट्स ओके, फिनिश हो गया कोड. अब आगे बढ़ना है और यहां पर देखिए इस इफ का एल्स पार्ट बनाएंगे. तो ये लाइन दिख रही है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो इस इफ का पेयर बनाऊंगा मैं एल्स करके. और ये पेयर कब एग्जीक्यूट होगा, ये पेयर तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी ये ऊपर वाली इफ कंडीशन जो पहली आपने लगाई है ये फॉल्स हो जाएगी. और ये फॉल्स कब होगी, जब n1 n2 से छोटा होगा. तो उस केस में अब आपके पास सिर्फ 2 ही नंबर बचेंगे. एक तो नंबर बचेगा आपके पास n2 और एक नंबर बचेगा n3. तो हम यहां पर n2 और n3 को कंपेयर कर लेंगे. अब दोनों में से एक ही बड़ा होगा, या तो n2 या n3, जो भी बड़ा होगा वो प्रिंट कर देना है बस हमें. देखिए हमारा कोड कंप्लीट हो गया है. कुछ इस तरीके से ये कोड काम करेगा. अब एक बार मैं रन करके दिखा देता हूं. नाउ जस्ट गो टू द रन बटन. फर्स्ट ऑफ ऑल सेव दिस फाइल एंड क्लिक ऑन दिस रन बटन.
वो आपसे नंबर पूछ रहे हैं, 3 नंबर पूछेगा, आप डालते रहिएगा 12, second number is 34 and the third number that I am typing it here 18. When I press enter it will display the message, you can see 34. जो नंबर सबसे बड़ा है उसने तुरंत पहचाना। एक बार फिर से टाइप करते हैं। मैंने नंबर डाला फर्स्ट -8, दूसरे नंबर -4, तीसरा नंबर 0 0 छोड़िए, माइनस का अब 1 ले लेता हूं, तो जो नंबर बड़ा होगा वो बताएगा। तो बड़ा नंबर इस बार -1 था। तो ये हर तरीके से काम करेगा आपका। आई होप आपको नेस्टेड इफ एल्स भी समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट का हर कोड ब्लॉक सिंटैक्स के साथ एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको दिया है। अब इसमें मैं कुछ टास्क दूंगा आप लोगों को, फिर वो टास्क आपको करने अपनी प्रैक्टिस के लिए, फिर हमारा ये इफ एल्स यहाँ खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अभी स्टार्ट करने वाला हूँ अगला टॉपिक। तो पहले टास्क ले लीजिए। तो इसमें पहला टास्क होगा इनपुट अ नंबर देन चेक is it divisible by 3 or not। आपको एक नंबर लेना है, चेक करना है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। दूसरा प्रोग्राम इनपुट अ नंबर देन चेक इज इट इवन और ऑड। आप यूजर से एक नंबर लेंगे फिर चेक करेंगे वो इवन है कि ऑड है। थर्ड प्रोग्राम इनपुट अ टेक्स्ट और अ लेटर देन चेक इज इट वॉवल और कॉन्सोनेंट। सो सिंपल, आप यूजर से एक लेटर लेंगे, वो डालेगा कोई भी लेटर, आपको सिर्फ उसको चेक करना है कि वो वोवल की गिनतियों में आता है कि नहीं आता है, कॉन्सोनेंट में आता है कि नहीं आता है, लाइक AEIOU। चौथा कोड इनपुट अ टेक्स्ट, नंबर ले लीजिए, इनपुट अ नंबर देन चेक इज इट, लूपिंग अभी नहीं आती तो छोटा करते हैं, इज इट लोअर देन 3 डिजिट नंबर और नॉट। आपको चेक करना है जो भी नंबर यूजर ने डाला वो 3 डिजिट की संख्या से छोटा है या नहीं है। फॉर एग्जांपल यूजर नंबर डालता है 100, तो ये नंबर 3 डिजिट की संख्या से छोटा नहीं है, मैसेज आना चाहिए इट इज नॉट अ लोअर देन द 3 डिजिट। अगर यूजर नंबर एंटर करता है लेट अस सपोज 36, तो मैसेज आना चाहिए यस इट इज लोअर देन द 3 डिजिट नंबर। तो आप चेक करें क्या लॉजिक लगाएंगे एंड डू दिस। अब एक बार मैं कंफर्मेशन चाहूंगा, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ, अब आप लोगों को वो जो कोड की प्रॉब्लम थी IDLE वाली, उस पे नहीं करना है काम। अब आप लोग जंप करेंगे VS कोड पे, ठीक है। वो स्टार्टअप था बस सिखाने के लिए, आगे हम IDLE पे कभी काम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करना है। वैसे आप करो कोई इश्यू नहीं है, आगे जब भी आप काम करेंगे आप वो VS कोड पे करेंगे, इस पे करेंगे काम, ठीक है। और जितने भी प्रोग्राम आप बनाएंगे वो आपको यहाँ हायरार्की में दिखते रहेंगे। और कभी भी जब आप इसको खोलेंगे, एक फोल्डर है, ये फोल्डर हमने डेस्कटॉप पे बनाया था, जब भी आप इसको खोलेंगे तो आपने जो भी प्रोग्राम बनाए थे वो आपको यहाँ दिखेंगे। देखो ये रहे, ये सभी आपके पाइथन के प्रोग्राम है। और यहाँ से कभी भी आपको सॉफ्टवेयर रन करना होगा वो, तो जैसे ये सॉफ्टवेयर था इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये कभी भी रन करना होगा आप सिंपली इस फोल्डर को खोलेंगे ऐसे और यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करेंगे, ओपन विद कोड करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके वो प्रोजेक्ट को ऑन कर देगा और आप सभी प्रोग्राम एक ही लोकेशन पे एक ही जगह दिखाई देंगे। कभी भी आप उस पर काम कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। इसी में मैंने जैसे आपको बताया कि VS कोड पे हम हर तरह का प्रोग्राम बना सकते हैं। इसमें हम PHP डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसमें हम .NET डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसमें हम C++ डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसमें हम PHP का डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसमें हम MySQL की कनेक्टिविटी कर सकते हैं, इसमें हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ डेवलपिंग, इसमें हम मोबाइल ऐप बना सकते हैं। तो ये जो VS कोड है इसको हल्के में ना लें, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, इसमें हर तरह की कोडिंग होती है, ठीक है। तो इसी पे हैबिट डालना है, जितना आप इसके साथ फैमिलियर होंगे आपके लिए फायदे में रहेगा। इसको सेटअप कैसे करना है, वो सेटअप आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, मैंने बताया भी था। ये वीडियो मैं डाल दूंगा अपलोड करके, बट फिर भी आप कहते हैं आपके रिकमेंडेशन पे मैं बता देता हूँ कि इसको सेटअप कैसे करना है। जस्ट वेट, ओके, उनकी रिक्वेस्ट आएगी तब मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, यहाँ देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि लूपिंग क्यों सीखते हैं और ये लिस्ट टपल स्ट्रिंग क्या होती है एक्चुअली। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फेसबुक में काम करते हो, फेसबुक में वो अपना एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम होता है हाइव।
तो वो क्या करते हैं, जितने भी पर्टिकुलर यूजर होते हैं उनके डाटा को डाउनलोड कर लेते हैं नोटपैड में। नोटपैड में अनलिमिटेड डाटा डाउनलोड हो जाता है, काफी बड़ा डाटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो अलग अलग तरह के फॉर्मेट में डाउनलोड होता है। ये फॉर्मेट हमें सीखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम आ रहा है डबल कोट्स के अंदर, फिर कॉलन लगा के एज लिखा हुआ है उसका, एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो फॉर्मेट आप यहाँ देखते हैं, जब कोई डाटा डबल कोट्स के अंदर हमारे पास आता है, कॉलन सेपरेटेड होता है, या फिर कोमा सेपरेटेड कोई डाटा आता है कुछ इस तरीके से, विद इन कर्ली ब्रेसेस, कुछ इस तरीके से, तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको हम लोग डिक्शनरी कहते हैं, इसको हम लोग लिस्ट कहते हैं, किसी चीज को हम टपल कहते हैं। तो ये बाद में आगे आने वाले टॉपिक्स में आप पढ़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने एलोबरेट किया है ताकि आप इसको देखकर कंफ्यूज ना हो। तो ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डाटा आपको ऐसा मिलेगा। फिर इस डाटा से आपको रिपोर्ट निकालनी होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने लोग यंग हैं, तो आप डाटा यहां से निकाल के देंगे ना, और यही डाटा रिफ्लेक्ट करके आप अपने आगे भेजेंगे फॉरवर्ड करके। पाइथन में आप ये डाटा निकालेंगे कोडिंग के थ्रू कि कितने लोग यंग हैं इसमें। तो यंग मतलब 18 से, और जो 30-35 की एज के हैं, तो आप उन लोगों को यहाँ से निकालेंगे और उसका डाटा आगे भेजेंगे। वो डाटा निकालेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ पाइथन। या हेलो, हेलो। हाँ हाँ, मेरे को आ रहा है आपका आवाज। जी सर। ओके सर, बट थोड़ा आवाज कट के आ रहा है, ब्रेक होके आ रहा है, नो इश्यू। बट आप कोई भी अगर मेरे को कोई मैसेज भेजना चाहें, चैट विंडो को यूज कर लें आप, ठीक है? क्योंकि आवाज आपका ब्रेक होके आ रहा है, तो शायद मुझे पूरा वर्ड आपका ना समझ में आए। तो इसलिए आप चाहें तो चैट विंडो के थ्रू मेरे को अपनी बात कह देना। ओके, चलो कैरी ऑन करते हैं, आगे देखते हैं अभी इसमें। तो फॉर लूप का यूज होता है बेसिकली रिपीटिंग अ सीक्वेंस। कोई भी डाटा जब आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, तो उस डाटा को एक्सेस करना सिखाया जाएगा। तो डाटा को एक्सेस करने के लिए आप फॉर लूप यूज करें, बड़ी आसानी से डाटा को आप यूज कर पाएंगे। अगर फॉर लूप आप यूज करना नहीं सीख पाते हैं, तो ये डाटा यहां से एक्सेस करना आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिकली हो जाएगा। तो चलो देखते हैं डाटा कैसे हम एक्सेस करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसका एक एग्जांपल देता हूँ डाटा एक्सेस करने का। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर की लिस्ट है, एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है नंबर की, मैं उसको डायरेक्ट प्रैक्टिकली करता हूँ और ताकि आपको जल्दी समझ में आए। यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ मैं प्रोग्राम नंबर 4, फॉर लूप ऑन लिस्ट। ये मैंने फाइल का नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करता हूँ। जी जी। अभी फिर डाटा ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा। अभी तो मेरे को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने हैं ना बच्चों को, बेसिक में ही फंस जाएंगे वो। अभी तो मैं छोटा सा डाटा लेके बच्चों को समझाऊंगा लिस्ट क्या होती है, डाटा कैसे अलग होता है। जब हम लोग ये सीख जाएंगे, जब सभी ये सीख जाएंगे ना, फिर हम टास्क करेंगे ऐसे कि एक डाटा लिया, लिस्ट दिया, हमने यहाँ से डाटा फिल्टर किया, निकाला। क्लियर ना? अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी तो हम छोटा छोटा सीख रहे हैं कि जमा क्या है, घटा क्या है। 4 नंबर की लिस्ट ली तो कैसे छोटी होगी, फिर हम 4000 की लिस्ट पे भी काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से है, ठीक है ना? चलिए, अभी मैं मान लीजिए यहाँ पर लिस्ट लेता हूँ, लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक लिस्ट लेता हूँ मैं नंबर्स की। तो देखिए पाइथन में जो लिस्ट आपको मिलेगी ना, ध्यान दीजिएगा कैसी होती है। एक मैंने वेरिएबल ले लिया मार्क्स। अब मैंने यहाँ पर लिस्ट बना ली एक नंबरों की। अब इसमें सभी बच्चों के नंबर डालने शुरू कर दिए आउट ऑफ 100, जैसे 54, 87, 12, 43, 90, 32। मैंने एक लिस्ट तैयार कर दी। लिस्ट की पहचान क्या होती है? कैसे पहचानोगे कि ये डाटा लिस्ट में है? लिस्ट की पहचान होती है कि वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज होता है और वो डाटा कॉमा सेपरेटेड होता है। तो कोई भी डाटा अगर आपको ऐसा दिखाई दे किसी भी फाइल में, तो इसका मतलब है ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट के एक एक डाटा को एक्सेस करना है मुझे, एक एक डाटा बाहर निकालना है इसका। अब ये डाटा बाहर कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। तो इस डाटा को बाहर निकालने के लिए, निकाल क्यों रहा हूं मैं बाहर? भाई मुझे ये सारे नंबर ऐड करने हैं। तो आपको हो सकता है ऐसी लिस्ट मिल जाए 5 लाख नंबरों की, और आपको ऐड करने के लिए बोल दें, तो आप कैलकुलेटर लेकर एक एक नंबर टाइप नहीं करेंगे। पाइथन में छोटा सा कोड लिखेंगे और तुरंत काम हो जाना चाहिए, ऐसा कोड बनाना है आपको। तो मैं यहाँ पर इनको निकालने की कोशिश करता हूँ। तो निकालने से पहले फॉर लूप यूज करने का तरीका देख लो यहाँ पर, यानी उसका सिंटैक्स, कि फॉर लूप यूज कैसे करना है। तो फॉर लूप यूज करने का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे फोर, फिर आप यहां पर लिखेंगे एक वैल्यू,
फिर लिखेंगे इन नाम का एक कीवर्ड, उसके बाद आप यहां पर लिखते हैं एक लिस्ट ऑफ सीक्वेंस, यानी जिस सीक्वेंस को आप रिपीट करना चाहते हैं वो यहां लिखा जाएगा। उसके बाद जो भी डाटा आएगा वो इस लूप की बॉडी के अंदर आप एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा सिंटैक्स कैसे बनेगा। बस ये सिंटैक्स ध्यान में रखना है आपको। मैं इसी सिंटैक्स को फॉलो करूंगा और अपने इस कोड में यूज करूंगा। तो सिंटैक्स को मैं पूरा क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इस सिंटैक्स में क्या क्या बदलाव करूंगा देखिए। एज इट इज मैंने सिंटैक्स कॉपी कर लिया है। फोर अपनी जगह पर है, वैल्यू एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, इन एक कीवर्ड है, यही रहेगा। सीक्वेंस बदलेगा, तो यहां पर मेरी सीक्वेंस क्या है, यहां पर जो डेटा मुझे सीक्वेंस में मिला है उसका नाम है मार्क्स, तो मैंने यहां पर मार्क्स डाल दिया है। अब ये क्या करेगा लूप, इस मार्क्स नाम के सीक्वेंस को उठाएगा और एक एक डाटा की वैल्यू उठाकर इस वेरिएबल को देने लगेगा, तो वो डेटा उठ उठकर इसमें आ जाएगा। अब आप इस डाटा के साथ क्या करना चाहते हैं वो करें, जो भी करना है वो हम इस डाटा के साथ कर सकते हैं। एंटर किया और मैंने यहां पर उस वैल्यू को फिलहाल तो कराया प्रिंट, मैंने लिख दिया वैल्यू, मेरा काम हो गया। नाउ एक्सेस, रन करते हैं। रन करते के साथ ही जैसे मैं यहां पर इसको रन करूंगा, सेव कर लीजिएगा फाइल को और अब इसे रन कर दीजिएगा। यहां पर आ जाइए, आप देखिए वो पूरे डाटा एक्सेस हो चुके हैं, हर नंबर आपका एक्सेस हो चुका है। मुझे ये नंबर ऐड करने थे, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक वेरिएबल लूंगा सम नाम का, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 कर दूंगा। अब मैं इन नंबरों को यहां जोड़ूंगा कैसे, देखिए जरा। इन नंबरों को यहां पर जोड़ने के लिए मैं लिखूंगा सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, यानी क्या होगा इससे, एक एक करके जो डाटा वैल्यू में आ रहा था वो इस सम के साथ जुड़ता चला जाएगा। और ये जब पूरे नंबर रिपीट हो जाएंगे, जब ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो हर नंबर को इस सम के साथ ऐड कर चुका होगा, यानी एट द एंड आपको इस सम में एक वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे इस सम की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो कई लोग क्या करेंगे, एंटर करके यहीं पे प्रिंट कर देंगे, जो कि गलत है। आपको ये डाटा यहां प्रिंट नहीं करना है, लूप के बाहर प्रिंट करना है। अब इस लूप से बाहर कब आएंगे, जब आप इस सीक्वेंस की लाइन में, लाइन दिख रही है ना, इस ब्रैकेट के लाइन के सीक्वेंस में यहां पर आ जाएंगे। ये इंडेंटेशन होता है, इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने अपने स्टेटमेंट को इसके अंदर यहां लिखा तो ये लूप का पार्ट कहलाएगा, यानी ये फोर का पार्ट बन जाएगा। यानी समझने की कोशिश करें, जब तक फोर चलेगा तब तक वो स्टेटमेंट चलेगी। हमारा फोर कंप्लीट हो चुका है हमारी नजरों में, तो मुझे लूप के बाहर आना है। लूप के बाहर आने का मतलब है आपको इस स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट यहां पे अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट को लिखना है। अब मैं यहां पर सम की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। हाँ जी, देखिए, आप जब फॉर लूप कोई लिखते हैं, कोई भी काम जब हम करते हैं पाइथन के अंदर, तो पाइथन में इंडेंटेशन होते हैं। इंडेंटेशन का मतलब होता है गैप, यानी कोई भी लूप के अंदर आप कोई कोड कर रहे हैं, उसे कैसे पता चलेगा पाइथन को कि ये जो लाइन है ये इस लूप का पार्ट है या नहीं है, उसका पता चलता है इस गैप से। ये जो गैप यहाँ पर आ रहा है ना लाइन के साथ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप का मतलब है जो भी कुछ आप इस लाइन में इसकी सीध में यहाँ लिखते जाएंगे, यहाँ पर इसका मतलब है वो सब कुछ इस फोर लूप का पार्ट है, वो लूप के अंदर है। अगर मान लीजिए आपने इस प्रिंट वाली, हाँ, आपको लूप के बाहर कुछ भी काम करना है तो इस गैप को खत्म करना होगा, यानी ये पॉइंटर यहां रखना होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, तब ये कोड चलेगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा इतना ध्यान देना है। वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, यानी किसी को भी हैबिट हो जाएगा। अगर हम इसकी हैबिट नहीं बनाएंगे तो एरर मिलेगा हमें यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे। जस्ट वेट, जुगल सर का कॉल आ रहा है। ओके नाउ, अब मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा। देखिए, इसको मैंने हटाया और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिया, एंड ऑन डन। अब मैं इसे रन करने जा रहा हूं। आप देखिए इसका आंसर आ चुका है 318। अब इससे क्या पता लगता है, इस सीक्वेंस में लाखों नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कोड को। देखिए, लाखों नंबर हो चाहे आपके पास, वो सबको ऐड करने की पावर रखता है। देखिए 4903, अगर मैं नेट से कहीं से डाटा उठा के यहां सिर्फ पेस्ट मार दूं, अरबों खरबों का भी, बस ये बटन दबाया आंसर आ गया।
तो पाइथन इतनी जल्दी हमारा काम कर देगा, कोड बना दिया हमने, नंबर ऐड हो गए, सो सिंपल। एक बार कंफर्म करें, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? प्लीज कंफर्म करें। ओके ओके, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ सभी को। वो फिर बड़े बड़े कोड कर लेगा, इसलिए ध्यान से समझे इसको क्या हो रहा है काम। मैंने एक लिस्ट लिया, मैंने एक लिस्ट लिया, लिस्ट मेरे पास यहाँ नंबरों की दी गई है, ये किसी भी चीज की लिस्ट हो सकती थी। मेरे पास एक नंबर की लिस्ट है। लिस्ट को पहचानना सीखो पहले, लिस्ट क्या होती है। मैंने कुछ समय पहले यहाँ पर जिक्र किया था कि आपको लूप की जरूरत कहाँ पड़ती है। जब भी आपके पास डेटा लिस्ट में होगा, टपल में होगा, स्ट्रिंग में होगा, रेंज में होगा, डिक्शनरी में होगा। अब आप टेंशन ना लें कि ये सब चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। तो अभी सबसे पहले लिस्ट से हमारा आमना सामना हुआ है, तो लिस्ट क्या होती है वो देखें। लिस्ट में आने वाला नंबर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है पहली बात, और वो नंबर हमेशा कॉमा से सेपरेट होता है। जब भी आपको इस तरह का कोई डाटा दिखाई दे, आप मन में बैठा लीजिएगा ये तो एक लिस्ट है, इट इज अ टाइप ऑफ द लिस्ट। अब मुझे इसके हर नंबर को एक्सेस करना है, इसके हर नंबर को यूज करना है। तो इसके हर नंबर को यूज करने का तरीका एकमात्र किसके पास है? लूप के पास है। लूप यूज कैसे होता है उसका भी सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। इस सिंटैक्स को फॉलो कीजिए। सिंटैक्स में क्या लिखा हुआ है? फोर, फिर उसके बाद वैल्यू, उसके बाद इन, उसके बाद सीक्वेंस। वही चीज हमने यहाँ पे लिखनी है। मैंने लिखा फोर, फोर लिख के मैंने लिखा वैल्यू, उसके बाद इन, उसके बाद सीक्वेंस। यहां पर मेरे लिए वो सीक्वेंस जिसमें डाटा है, जिसमें लिस्ट है, उसका नाम है मार्क्स। तो मैंने यहां पर मार्क्स लिख दिया। अब ये कैसे करता है फॉर लूप काम, उसको समझिए। जब आप अपने इस फॉर लूप में इस सीक्वेंस को डालते हैं, तो ये सीक्वेंस अपने हर डाटा को एक एक करके उठाता है और इस वेरिएबल में इंस्टॉल कर देता है। तो ये अपना पहला डाटा उठाएगा जो कि है 54, और उसको इंस्टॉल कर देगा इस वेरिएबल के अंदर। इसका नाम कुछ भी हो सकता था, एनीथिंग। लेट सपोज अगर मैं इसका नाम x रखता हूं, तो यहां पर भी मैं x का इस्तेमाल करूंगा। तो यहां ये सीक्वेंस से उठने वाला पहला डाटा जो x में गया, वो यहां पर इस्तेमाल हुआ, यूटिलाइज हुआ, और उस वैल्यू को इस वेरिएबल के साथ जोड़ दिया गया। ये वेरिएबल हमने ऊपर पहले ही बना रखा था, 0 करके इनिशियलाइज किया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है x में, ये इस सम के साथ ऐड हो जाती है। That is a variable. Sum is a variable and 0 is the value, initial value, inside which I want to add all the numbers. So I am taking the sum initially as a 0. हम जब कोई भी डाटा कोई ऐड ऑन करते हैं तो इनिशियली अपने पास 0 मानकर चलते हैं, उसके बाद हम अपने हर डाटा को ऐड करते हैं। अगर मैं इनिशियली इसमें 10 मानकर चलूंगा तो क्या होगा? एक्स्ट्रा 10 जुड़ जाएगा, इसलिए 0 मानकर चलना है। तो मैंने इसमें 0 ले लिया स्टार्टिंग में, और उसके बाद हर डाटा को सम में जोड़ता चला गया। एक वक्त आया जब ये सीक्वेंस पूरा खत्म हो गया यहां तक। अब इसको छोटे तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए सीक्वेंस में 2 नंबर है, तो इसने पहला नंबर 54 लिया और इसको 0 से जोड़ दिया, टोटल हो गया 54 इनसाइड द सम। लूप दोबारा से चला, अगला नंबर उठाया 87, एक्स में आया, 87 प्लस 54, ये दोनों ऐड हो गए, सम के अंदर आ गया, कोड खत्म हो गया। कोड क्यों खत्म हो गया? क्योंकि अब इसका सीक्वेंस नहीं रहा, इसको डाटा नहीं मिला। इसको डाटा जब नहीं मिला तो इसने डाटा देना भी बंद कर दिया। देखिए, हम किसी को कब तक बांटते हैं? जब तक हमारे पास होता है। जब हमारे पास नहीं होगा तो हम बांटना बंद कर देंगे। सेम काम इसके साथ हुआ। ये तब तक ही दे सकता है इसको नंबर जब तक इसके पास है। इसके पास नंबर खत्म तो ये देना भी बंद कर देगा। जब ये देना बंद कर देगा तो लूप चलना बंद कर देगा, और जब लूप चलना बंद कर देगा तो खेल खत्म इसका। अब जब इसका खेल खत्म है तो लास्ट में हमने सम की वैल्यू को कहा कि भाई जो भी आपके पास है प्रिंट कर दो। बस रन किया और ये हाजिर हो गया। इट्स कंप्लीट। हाँ, लूप के अंदर लूप आप डाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा पॉइंट अब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना रहे आप लोगों का। मैं इस कोड को भी कॉपी कर लेता हूं। कल की क्लास का मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेजूंगा मैसेज कि क्या रहेगा, इसलिए ये सेशन हमारा 6:30 तक चलने वाला है आज, तो स्किप ना करें प्लीज। अगला टॉपिक देखिए, इसमें हमने लिस्ट को एक्सेस करना सीखा। अब इसमें अगले टॉपिक पे मैं टेक्स्ट पे काम करना सिखाता हूँ आपको। टेक्स्ट कैसे? जैसे कि ये देखिए,
यहां पर मान लीजिए मेरे पास नाम की लिस्ट है, काफी सारे नाम है उसमें, नेम्स। अब नेम्स है मेरे पास हर कैंडिडेट के, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के नेम्स लगा लीजिए आप चाहे। तो नेम्स मेरे पास कुछ ऐसे हैं, राम, श्याम, टेक्स्ट वैल्यू है तो सिंगल कोट्स के अंदर रहेंगे वो, मोहन। ओके, अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ। ये लिस्ट मैंने ले ली, नाम तो कभी जुड़ते नहीं है आपस में, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब मैं इन हर नाम को प्रिंट करूंगा अलग अलग। तो मैं यहाँ पर प्रिंट में लिखूंगा नेम्स, नहीं सॉरी एक्स, एक्स में आएगा वो डाटा, आपका काम हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने रन करा आप देख सकते हैं हर नाम को उसने एक्सेस किया। अब मुझे हर नाम के साथ हाई लिखना है, तो मैंने लिखा हाई, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जब मैं रन करूंगा तो क्या करेगा, हर बंदे को ग्रीट करेगा वो, हाय राम, हाय श्याम, हाय मोहन। मैं लिखना चाहता हूँ हाय राम, हाउ आर यू। मैंने यहाँ पे लिखा हाउ आर यू। तो देखिए मैं कस्टमाइज कर रहा हूँ अपने मैसेज को। मुझे तो बस एक यूनिवर्सिटी से डाटा मिला कि भाई हमारे पास ये बच्चे हैं, इनको मैसेज भेजो। मैंने कोड बना दिया, रन करा, हर बच्चे को मैसेज आ रहा है, हाय राम हाउ आर यू, हाय श्याम हाउ आर यू, हाय मोहन हाउ आर यू। तो हमें सीखना है ये कैसे कर रहा है काम। सो दैट इज योर टास्क नाउ। मेरी ड्यूटी यहाँ खत्म हुई, मेरा टास्क यहाँ खत्म हुआ कि मैंने आपको बताया सभी को कि ये ऐसे चलता है। अब आपकी मेहनत क्या करती है, देखो ये समझाने के लिए भी मेहनत लगती है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। अब यहां से आपका काम स्टार्ट होता है कि आप इसको कितना समझते हैं, कितनी मेहनत से समझते हैं, कितनी शिद्दत से समझते हैं। वो आपकी ड्यूटी होती है सबकी। तो ये एक दूसरा एग्जांपल। अब मैं आपको रेंज के बारे में बताऊंगा। यहां पर मैंने एक टर्म और यूज किया था, अगर आपको याद हो तो, रेंज। ये भी काम की टर्म है। रेंज देखिए कैसे काम करेगी, रेंज। तो रेंज पर आने से पहले एक बार कंफर्म करना चाहूंगा कि अभी तक का टॉपिक क्लियर है सभी को। प्लीज कंफर्म, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यूजिंग योर चैट विंडो प्लीज कंफर्म। पिंटू शर्मा ओके, विपिन सर ओके, आदि, देवांश, देवांश प्लीज आप बताएं। जी महक जी बोलिए। अच्छा, अच्छा कोई नहीं वो, ठीक है। ओके मैम कोई नहीं, ठीक है मैम, श्योर। हेलो, मैं, हाँ 6:30 फ्री हो जाऊंगा, जब आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा देखिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो मैं यहाँ पर रेंज के बारे में बता रहा था कि रेंज क्या होती है वो देखते हैं। तो देखो रेंज आप ऐसे समझ लीजिए, रेंज में हम नंबर की सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं। सो वी कैन जनरेट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर यूजिंग द रेंज फॉर्मूला। अब इसमें नंबर कैसे जनरेट होते हैं वो समझ रहे हैं। मान लीजिए मैंने लिखा रेंज 5, इसका मतलब होगा ये मेरे को एक सीक्वेंस देगा 0 से 4 का। रेंज 5 का मतलब हुआ ये नंबर जनरेट करेगा 0 से 4। अगर मैं लिखता हूं रेंज 10, इसका मतलब हुआ ये मुझे एक सीक्वेंस दे रहा है, कितना, 0 से 9 का। अभी सीक्वेंस क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, लिस्ट बनाकर देता है मुझे एक ये। तो 0 से 9 की एक लिस्ट बना के देगा मेरे को ये। यानी लिस्ट कैसी, कुछ ऐसी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरीके से। तो रेंज कुछ ऐसी तरीके से काम करता है। अब इसकी जरूरत हमें कहां पड़ेगी, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हर कोड में ये यूज होगा, इसके बिना तो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको रेंज 5 का जो मतलब है 0 to 4, रेंज 10 का जो मतलब है 0 to 9, इसको एक बार चलाकर दिखाता हूं। यहां देखिए मैं यहां पर एक कोड क्रिएट करता हूं रेंज के नाम से, रेंज डॉट पाई। तो मैंने सिंपली कुछ नहीं करना, मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा कि रेंज का मतलब क्या होता है। तो मैंने यहां लिखा रेंज और उसके अंदर मैंने लिख दिया 5। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया रेंज 5 का मतलब क्या हुआ, 0 to 4। मैंने रन किया, अब आप देखिए आ रहा है 0 to 4, यानी सॉरी 0 to 5।
उसे ले रहा है 0 to 5, 0 to 4 आना चाहिए, बट हाउ ये ले रहा है ऐसे। ओके, मैंने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी, मैं इसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे देता हूँ। 0 to 4 ही चलेगा ये, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू दे दी मैंने, 0 से स्टार्ट करना है और 5 तक चलाना है। मैंने एग्जीक्यूट किया, अभी भी 5 ले रहा है, वाई। एक बार आप अपने सिस्टम पे ट्राई करें सभी, 0 to 5 पे 0 to 5 ही ले रहा है कि 4 ले रहा है, प्लीज ट्राई करें एक बार। जिसके भी सिस्टम ऑन है और उन्होंने वीएस कोड ऑन किया हुआ है तो एक बार ट्राई कर लें सभी कि ये यहीं पर चलता है या करेक्ट है या इनकरेक्ट है, प्लीज ट्राई करें एक बार। मैं देखना चाहता हूँ कि सभी के सिस्टम में यही आंसर है कि मेरे में आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक कम करके चलता है, एरे का इंडेक्स जो होता है हमेशा वो एक कम करके चलता है हर प्रोग्रामिंग में। तो एक बार देख लेते हैं, पाइथन में अलग बिहेव कर रहा है तो करेक्ट आउट हो जाएगा वो। एक बार अपने सिस्टम में एक बार चेक कर लें सभी। अच्छा अच्छा, बाकी कोई है तो प्लीज एक बार चेक करके मुझे कंफर्मेशन दे दें। कोई भी कैंडिडेट प्लीज चेक करें और कंफर्मेशन दें सभी के में। एक मिनट फिर चेकआउट करता हूँ, ये गलत क्यों ले रहा है सभी के में। रेंज 4 इन पाइथन, एक कम करके चलते हैं। ये स्टॉपिंग वैल्यू है, ओके। रेंज 5 0 स्टार्ट लॉस 100। देखो ये रहा, देखो यहाँ पर देखिए, मैं इसके लिए कह रहा था। यहाँ देखिए, जैसे रेंज दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है 0 to 10 का, ओके। लेकिन जब आप इसको डिस्प्ले करते हैं 10 डिस्प्ले नहीं होता है। देखो दिख रहा है, यहाँ देखिए। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यार आप चला रहे हैं वहां पर आपको भले या आपको 0 to 5 दिखा रहा है, लेकिन जब आप इसको एक्सेस करेंगे ना तो ये 5 है नहीं वहां पे। फिर से देखिए, आपको अगर ये स्क्रीन दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है आपको। तो आप इसको माइंड में ऐसे ना लें कि आपने रेंज 10 लिखा है तो ये 0 से 10 चला है। ये ठीक है, आपको दिख रहा है 0 से 10, लेकिन जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये लास्ट वाला नंबर नहीं आता, ये हमेशा गायब रहेगा। देखो यहां भी नहीं आ रहा है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। द एबव सेल रिटर्न द सीक्वेंस ऑफ द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंडिंग एट 9। तो इसको ऐसे समझिए, अगर मैं यहां पर 5 लिखता हूं तो ये मेरा कहां से कहां तक का सीक्वेंस हुआ, 0 से 4 का। तो ये आपको माइंड में रिमेंबरिंग में डालना है। जब आप कोड बनाएंगे और मैंने आपको कोड में बोला मुझे 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट करके दो, तो आप यहां पर 1 लिख दें और यहां पर 10 लिख दें और सोचे कि 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट हो जाएगी, तो गलत सोचेंगे आप। यहां पर आपको 1 लिखना है और यहां पर 11 लिखना है। तो हाँ जी हाँ, वही। इसीलिए उस पॉइंट की तरफ मैं इशारा कर रहा था आपको कि 5 का मतलब 0 to 4 होगा, 10 का मतलब 0 to 9 होगा। आ रहा है समझ में सभी को? तो ये कंफ्यूज मत हो ना, भले वो दिखा रहा है लेकिन जब आप एक्सेस करेंगे तो लिस्ट ये बनेगी, रेंज 10 की लिस्ट ये बनेगी आपकी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मेरे को देखो ये तो ध्यान था, हम लोग पाइथन पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमें क्या था, हम जैसे पाइथन कराते हैं, हमें इतना तो पता था कि 5 लिखते हैं 0 to 4 चलता है। अब यहां रन करा, उसने सीक्वेंस दिखा दिया मुझे, देखो ये रहा 0 to 5। अब यहां कंफ्यूज हो गए, अरे यार क्या आ रहा है ये, क्योंकि मैं प्रिंट में जो लिख रहा हूँ वो एज इट इज प्रिंट हो रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं प्रिंट में जो लिख रहा हूँ वो एज इट इज प्रिंट हो रहा है, देखो एज इट इज प्रिंट हो रहा है। तो मुझे एज इट इज प्रिंट नहीं करना, मेरे को तो इसके एक्चुअल मतलब से मतलब था कि रेंज 0 to 5 का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो रेंज 0 to 5 का एक्चुअल मतलब समझाने के लिए फिर मेरे को यहां आना पड़ा, ताकि वो गड़बड़ ना हो आपके माइंड में। क्योंकि मैंने करने से पहले यहां लिखा था कि रेंज 0 to 5 0 to 10 का मतलब एक कम होता है, तो ये एक कम करके चलाना होता है हमेशा। तो इस पे फोकस ना करें, वो प्रिंट ही हो गया था डायरेक्ट ही, हाँ। तो इस वजह से वो कंफ्यूजन हो गई, अरे ये तो 0 to 5 ही चल रहा है।
हाँ अभी डालेंगे, अभी उसको निकाल के दिखाएंगे आपको। तो रेंज का मतलब समझना है अभी, ठीक है। मैंने तो सिर्फ अभी प्रिंट किया और इसने उसी को प्रिंट कर डाला। हमारे को वो मतलब नहीं बताया जो मतलब था। मतलब होता है इसका 0 to 4। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखता ना, जैसे एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है, तो डोंट वरी, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 मानी जाती है। अगर मैंने यहाँ पर भी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है तो डोंट वरी, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 मानी जाती है। मैं चाहूं तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 दे भी सकता हूं, नहीं भी दूंगा तो डिफॉल्ट 0 मानी जाती है। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 से देना चाहता हूं तो 1,5 लिखूंगा। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 3 देना चाहता हूं तो 3,10 लिखूंगा। इसके साथ साथ रेंज में एक पॉइंट और भी होता है। मान लीजिए एक पॉइंट और देखिए, समझो इसको कैसे। मान लीजिए मैंने यहां पर ऐसे लिखा, रेंज 1 से शुरू किया, 100 पे स्टॉप, 20 पे स्टॉप किया, और मैंने कहा कि हर बार दो दो का पॉइंट बढ़े। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लिस्ट बनी जो कि 1 से शुरू हुई और उसमें हर बार दो दो का इंक्रीमेंट हुआ। यानी पहला नंबर बना 1, अगला नंबर बना 3। आई थिंक, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे रेंज बनेगी फिर, लाइक दिस वे। और ये पूरा, जी, यस यस यस, नंबर ले रहा हूँ। डेट, इसमें डेट देंगे ना तो डेट वाले मॉड्यूल यूज करने पड़ेंगे अभी आपको। तो डेट मॉड्यूल होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। डायरेक्ट नहीं दे सकते, इसमें सिर्फ नंबर दे सकते हैं आप। हाँ हाँ, डेट मॉड्यूल होता है, मैं सिखा देता हूँ देखो। हर चीज है पाइथन में, छोटा नहीं है। देखो, डेट मॉड्यूल कहते हैं उसको, मॉड्यूल, मॉड्यूल इन पाइथन। आ गया ना, देखो ये आ गया। डेट मॉड्यूल होते हैं वो पाइथन के। तो डेट मॉड्यूल पे कैसे करना है, कैलेंडर पे काम करना है, टाइम पे काम करना है, टाइम जोन पे काम करना है। मुझे टाइम प्रिंट करना है, आपके वहां पे क्या टाइम हो रहा है, मेरे यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है। मान लीजिए मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया, अब मैं उस एप्लीकेशन को अगर लॉन्च करता हूँ और उस एप्लीकेशन को आप अपने वहां पे चलाएंगे तो वो आपका टाइम दिखाएगा आपको। अगर उस एप्लीकेशन को मैं इंडिया में चला रहा हूँ तो मेरे को मेरा टाइम दिखाएगा। तो ये मॉड्यूल होते हैं, वो आगे चल के एडवांस में आ जाएगा वो। आई थिंक क्लियर हो रहे होंगे। अभी रेंज पे हम काम कर रहे हैं, रेंज कैसे काम करता है। तो रेंज को अच्छे से समझो। 1 to 5 का मतलब 1 2 3 4। 3 to 10 का मतलब 3 2 4 5 6 7 8 9। और 122 का मतलब स्टार्टिंग 1, गैप दो दो का है, और एंडिंग 20, यानी 20 से बड़ा नहीं होगा। तो कुछ ये मतलब होता है। चलो अब इसका प्रैक्टिकली समझते हैं। हाँ, लास्ट वुड विद 19 मतलब 20 तक चलेगा, अप टू 20 तक चलेगा। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया मॉड्यूल मेरा, दिस वन। तो अभी मैंने रेंज के बारे में बताया, अब आप लोग सोचेंगे इसका एक प्रैक्टिकल हो जाए। तो चलो करते हैं एक प्रैक्टिकल इसका फिर। अब मैं इसकी लिस्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी 0 to 5 था, 0 to 5 लिख दिया। अब मैं इसको बोलता हूँ कंप्यूटर को, भाई इसकी लिस्ट बना कर दो मुझे। तो मैंने लिखा यहाँ पर लिस्ट, एक फंक्शन होता है लिस्ट नाम का, वो मैंने इस रेंज को दे दिया कि भाई इसकी मेरे को लिस्ट बना कर दो। मैंने इसको क्लोज भी कर दिया, डन हो गया मेरा काम। अब ये देखो मुझे इसकी लिस्ट बनाकर देता है, क्या देता है देख लेते हैं। ये एग्जीक्यूट किया तो अब आपको क्लियर हुआ लिस्ट में क्या दे रहा है ये मुझे। 0 to 4 दे रहा है, 5 नहीं दे रहा। अब देखो, हाँ हाँ बिल्कुल, ये मैंने लिखा 1 to 9 और फिर इसको रन किया तो लिस्ट बनाकर देगा मुझे। 1 से स्टार्ट करेगा, 8 पे खत्म करेगा। हमेशा ध्यान रखो, जो भी नंबर आप डालते हो उसे एक कम देता है वो। इज इट ओके सभी को। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 लिखता हूं तो बताइए आंसर क्या आएगा। हाँ, अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ इसमें, ठीक है। लिस्ट बनाना सीख गए आप, इसको मैं पहले तो कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एक ये भी एग्जांपल दे देता हूँ और इसका सॉल्यूशन भी देता हूँ, ताकि आप जब इसको पढ़ें तो क्लियर हो कि ये क्या देने वाला है। कई बार क्या होता है, नोट्स देखकर ही समझ में आ जाएगा आपको कि आंसर क्या आएगा। अच्छा, अभी जो टास्क है, आप लोग इस लिस्ट को प्रिंट करें। हाँ जी, हाँ, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट नहीं करा ना, 1 से स्टार्ट करा। ऑटोमेटिकली 0 तो खत्म हो गया। हाँ, ओके। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, टास्क प्रिंट कर रहा है। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ जी, ओके।
हाँ हाँ, मैं हटा देता हूँ इसको भी। आ रहा है जीरो, देखो ये रहा, आ रहा है। डिफॉल्ट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है, स्टार्टिंग डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। ठीक है। आप भले देखिए, इसमें तीन वैल्यू डाली जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें तीन वैल्यू डाली जाती हैं। अब वो तीन वैल्यू क्या होती है? पहली वैल्यू होती है स्टार्टिंग वैल्यू, दूसरी होती है एंडिंग वैल्यू, और जो तीसरी वैल्यू होती है वो होती है स्टेप, यानी कितने कितने का स्टेप आपको आगे पीछे बढ़ाना है। ठीक है। तो ये पहली वैल्यू हो गई स्टार्टिंग, फिर हो गई ये दूसरी एंडिंग वैल्यू, उसके बाद तीसरी हो गई स्टेप वैल्यू। तो मैं इसको यहाँ नोट्स में डाल के भी लिख देता हूँ कि रेंज में तीन वैल्यू देते हैं। पहली होती है स्टार्टिंग, दूसरी एंडिंग, तीसरी स्टेप वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ रेंज 1,10,2, सो व्हाट डज इट मीन्स? स्टार्टिंग वैल्यू हो गई 1 और एंडिंग वैल्यू हो गई 10 और इसकी स्टेप वैल्यू हो गई 2। अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो ये मेरे को एक लिस्ट बना कर देगा 1 3 5 7 9। अब समझ में आ जाएगा ना सभी को, ऐसे दिस वन। और यहां पर नोट करके आप ये भी लिख सकते हैं, डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू विल बी जीरो, वो जीरो होगी। यानी अगर मैं जीरो, मैं स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देता हूं तो भी वो जीरो कहलाएगा। अगर मैं लिखता हूं रेंज 5, तो इसका मतलब है ये मेरे को एक लिस्ट बनाकर देगा कुछ ऐसी 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा पढ़ने में। अभी कोई डाउट किसी का? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब एक टास्क दे रहा हूं, उस टास्क को करके देखना है आप लोगों को। टास्क ये है, आप प्रिंट करेंगे 5 का टेबल, 5 10। आई थिंक क्लियर है पॉइंट मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये एक टेबल है और आप इसको प्रिंट करेंगे ऐसे, और ये ऐसे ही आपको 10 तक टेबल प्रिंट करना है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। ये टास्क है, आप लोग करना है इसको। डिस्प्ले द टेबल फ्रॉम 5 to 10 एज अ लिस्ट। तो ये टास्क में आ गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब अगले पॉइंट में, अब इसमें करना क्या है, मान लीजिए, हाँ जी बोलिए। नहीं, अलग प्रोग्राम मत बनाओ, एक ही एक प्रिंट कर दिया फिर दूसरा प्रिंट कर दो, एक प्रिंट से एक टेबल प्रिंट हो जाएगा ना। और है कुछ भी नहीं उसमें, इसमें तुरंत हो जाएगा। 5 से स्टार्ट करा, यहाँ पर ये गए, ये 5 डाला, हो गया कि नहीं हो गया? आपकी 5 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। और अगले में 6 डाला और 6 का हो गया, लो। ये बताओ 5 का टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बस मेरे को 55 करना है, बस लास्ट वैल्यू भी चाहिए ना, 55 कर दो ताकि 50 आ जाए। आ गया ना? अब 6 का टेबल लेना है तो क्या करूंगा, 6 6 6 कर दूंगा हर जगह। यस और नो? बस। तो लॉजिक सीख लिया, अब काम आपको करना है आगे का। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं करेंगे तो कोड काम नहीं करेगा ना, ब्रैकेट्सों का ध्यान रखना है बिल्कुल। यहाँ देखिए मैंने, तो 3 मैंने क्लोज भी कर दिया, 3 मेरी ओपन है तो 3 क्लोज कर दिया, है ना। ये चीज हमें, देखो ये मिस्टेक है, एरर दे देगा, देखो ये मिस्टेक है, एरर दे देगा। अब एरर आ रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? आपकी जो फाइल है ना, एक तो यहाँ रेड हो जाएगी और ये नाम रेड हो जाएगा, देखो खतरे का निशान, डेंजर मतलब खतरा, रेड मतलब डेंजर। समझ में आ जाएगा तुरंत, ये मतलब ग्रीन हो गया, मतलब व्हाइट हो गया मेरे लिए, ओके है, शांति प्रिय है। रन एंड डन। ठीक है। ये टास्क वैसे आप लोगों को करना था, अब तो मैंने बना दिया, ये तो सिंपल हो गया। अब मेरे को फिर देना पड़ेगा, अब रुक जाओ। अब आपको इसमें डिफिकल्ट हो जाएगा बट देने की कोशिश करता हूँ, हाउ यू कैन। 0 1 1, ध्यान से देखना, 0 1 1 2 3 5 8 13, ये सीक्वेंस प्रिंट करना है, ठीक है।
लगाना दिमाग कैसे लगेगा आई डोंट नो, आप सोचो आप लोग। ये घर के लिए ठीक है, अभी सोच के वो आप देखना कैसे कैसे प्रिंट करेंगे। जी 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 बिल्कुल। अच्छा अब मैं आपको गिनतियां प्रिंट करके दिखाता हूँ, देखना ध्यान से, गिनतियां प्रिंट करेंगे अब हम। गिनतियां, गिनतियां फिर वही है, मिलेगी नहीं है आपको, ट्राई करवाता हूँ। देखो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक माई डाटा बनाता हूँ, और इस माई डाटा में 1 से 10 की लिस्ट बना लेता हूँ। रेंज 1 to 11, तो 1 से 10 की लिस्ट आ गई इसमें। अब मैं उस लिस्ट को प्रिंट करके दिखाता हूँ। फॉर वैल्यू इन माई डाटा, अब समझ में आना चाहिए कोड, मैंने आपको बोला था धीरे धीरे स्पीड थोड़ा तेज होगा, तो उसकी मतलब मैं अभी आपको ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, आपको पॉलिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो इस मेहनत का फायदा मेरे को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? फायदा मतलब मेरे को कोड करने में अब आसानी होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो इसका मतलब अगर मैं इंजीनियर बन रहा हूं तो आप इंजीनियर बन रहे हो, कल को आप कुछ काम करेंगे तो इसका मतलब है मैं, आपको सफलता मिलेगी मतलब मेरे को सफलता मिली। दैट्स माय पॉइंट। अगर अभी भी मैं स्लो चलता रहा तो इसका मतलब अभी मेरे स्टूडेंट थोड़े स्लो हैं, अभी पढ़ नहीं रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखो सैटरडे संडे जब आता है तो 5 दिनों की मेहनत दिखनी चाहिए कि हाँ भाई बच्चों को पता है, आता है चीजों को करना, कैसे करना है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट वैल्यू। अब क्लियर होना चाहिए माइंड में कि सर ने क्या किया और क्या प्रिंट होने वाला है। ये देखिए हो रही है गिनतियां प्रिंट फटाक से 1 से 10। मैंने एक लिस्ट बनाकर इसको दे दी, अब इस लिस्ट में से एक एक करके डाटा उठा के प्रिंट कर दिया, सो सिंपल। अब ये टास्क भी मैं कॉपी कर देता हूँ। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था कि मैंने आपको बोला था हेलो वर्ड प्रिंट करना है 10 बार। अब मैं प्रिंट करके दिखा सकता हूँ हेलो वर्ड भी आपको, डिस्प्ले 1 to 10। अब ये सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, अब कितनी भी गिनतियां प्रिंट कर सकते हो आप, अनलिमिटेड। मान लीजिए आपको गिनतियां प्रिंट करनी है 100 तक, तो मेरे को 101 लिखना है बस यहाँ पे, और ये रही 100 तक की गिनतियां प्रिंट। कोई आपको 1 लाख तक बोलता है तो आपको ये नंबर बढ़ाना है बस, ये बटन दबाना है, और ये 1 लाख तक की गिनतियां चालू सिस्टम में धड़ 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 धड़। अब यार ये प्रिंट होके ही मानेंगी, वेट कर लो। हाँ जी बाय डिफॉल्ट 1 लेता है। अब मैंने 1 लाख डाल दिया, वो 1 लाख की गिनतियां माने बिना रुकेगा नहीं। मैं इसको बंद कर सकता हूँ, लेकिन बंद करने से टर्मिनल खराब हो जाएगा, रहने दो अभी। रहने दो, इस पे दोबारा मत कर देना क्लिक, मैं दोबारा रनिंग पे चला जाएगा ये, चलने दो इसको भी। डन 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 डन। चलो सीख गए होंगे आप कैसे गिनतियां प्रिंट करनी है। अब इसमें अगला टास्क देखिए, अगला टास्क क्या था, डिस्प्ले हेलो वर्ड। कोई स्टेटमेंट कैसे रिपीट करते हैं, डिस्प्ले हेलो वर्ड 10 टाइम। तो मेरे लिए बहुत ही आसान है अभी, ये देखो 1 से 10 तक का लूप चल गया। ओके अब मैं यहाँ पर मेरे को ये पता है कि लूप 10 बार चलेगा, मैं यहाँ पर प्रिंट में जो भी लिखूंगा वो 10 बार प्रिंट होगा। एक बात और देखना, जब आपकी कोई गड़बड़ होती है ना तो वो आपको हिंट देने लगता है कि गड़बड़ कर रहे हो आप, कोई भी कोड में गलती करोगे तो वो हिंट देता है, लाइट का निशान आ जाता है। यहाँ लिखा मैंने हेलो, तो ये 10 बार प्रिंट होगा हेलो। ये देखिए हेलो 10 बार प्रिंट हो गया। यही तो सीखना था हमें कि रिपीटेशन से कैसे बचना है। अब आपका बॉस आपको कितनी भी बार बोले लिखने के लिए तो नंबर बढ़ा दो, 110 बार हेलो आ गया। अब आप साथ में गिनती भी प्रिंट करना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दूंगा और ऐसे करके छोड़ दूंगा, तो मेरे को नंबर के साथ हेलो दिखेगा। इसको एग्जीक्यूट कर देना, ये देखिए नीचे आंसर आ जाएगा, ये रहा नंबरों के साथ हेलो आ रहा है, एंड सो ऑन। मतलब कोड अब इजी है, कॉन्सेप्ट को समझो, अब इस पे बनाओ, मेहनत करो। ये देखिए आई होप इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट, कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चन? या मुझे जस्ट 2 मिनट दीजिएगा, आप लोग इतने सोचे डाउट वगैरह, उसके बाद मैं वाइंड अप करता हूँ, तो प्लीज 2 मिनट दीजिए मुझे। या वेलकम टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट सैटरडे को। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।